हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 9:19 हो रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद आई बैक इन अ वीडियो। लगभग 10-15 दिनों से कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड नहीं हुआ है। उसका रीज़न था जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे बता चुका हूँ। घर में शादी भी था और थोड़ा फीवर भी अभी मुझे थोड़ा सा आज ठीक लग रहा है, तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आप लोगों को देते हैं। अभी देखा जाए तो 9:18 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हुआ और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। कल एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में आया था। और एक चीज़ यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि अगर 15 मिनट का चार्ट लगाएं तो बजट के बाद जो गैप अप हुआ था उसके बाद पूरा मार्केट जो है साइडवेज जैसा बिहेवियर कर रहा है। और मतलब बहुत अच्छे सिनेरियोज नहीं दिख रहे मार्केट में। मैं बस अपने सिस्टम को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और रही बात गिव अवे की, तो मैं इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में उसको देख लूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो इसी वीक में मैं इस वीक सैटरडे संडे तक या फिर नेक्स्ट वीक तक पक्का आप लोगों को गिव अवे के रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल बात किया जाए तो मार्केट में काफ़ी बढ़िया बाइंग मिला था कल के दिन पे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मार्क करें तो ये एक 50% का एरिया निकल के आएगा, जो कि सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। और ये भी एक सपोर्ट जोन मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन पे यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अगर मार्केट इसी जोन से घूमता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ आता है तो एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। हम लोग वेट करते हैं। अगर मुझे कोई ट्रेड दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसी कैंडल में मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है। अब यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि कल के दिन पे यहीं से मार्केट यहाँ पूरा सपोर्ट एरिया भी था। तो देखो, पहला सेल लेने के बाद मैंने दोबारा और लास्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लिया है। अगर मैं आप लोग बताऊँ तो फर्स्ट ट्रेड में अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ, सबसे पहले अभी आप लोगों को 21,000 का लॉस यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया 88 पे, मैंने एंट्री पंच की एंड 105 पे एग्जिट किया। बहुत क्विक मोमेंटम था ये, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट यहाँ से रिएक्ट किया, तो मैंने तुरंत एग्जिट किया। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस जो था 12-13 पॉइंट का ही था, लेकिन मैंने ट्रेड लिया और इमीडिएटली मार्केट ऊपर चला गया। अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, मैंने इसी कैंडल में ट्रेड लिया था, रनिंग कैंडल में 88 पे, और तुरंत मार्केट घूमने लगा, तो स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिला। मार्केट ने यहाँ पे मुझे एग्जिट करवा दिया 105 रुपीज़ के आसपास। हालांकि मुझको पहले ही एग्जिट करना था 90, 89, 100 रुपीज़ के आसपास। 5 पॉइंट एक्स्ट्रा गया, कोई बात नहीं। अब मेरा दोबारा से एंट्री पंच हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो 105 रुपीज़ पे मेरा दोबारा से एंट्री पंच हुआ है। तो यहाँ पे 115 लॉट्स मैंने सेल किया है। 100 कितना पे सेल हुआ है? 94 रुपीज़ के आसपास। और ये लास्ट ट्रेड है मेरा, 94 पे सेल है एंड इसका भी स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रहने वाला है। 94 से 105 का रखते हैं। 10 से 11 पॉइंट का एस एल एस में, एंड अगर रिवॉर्ड मिलता है तो हमें बड़ा मिल सकता है, और आज जा सकता है, ऊपर आ सकता है मोमेंटम आज के दिन पे। और नहीं आता है तो हम लोग एक लॉस डे मानेंगे आज, और जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट प्रॉफिट हमारा, फर्स्ट मतलब टारगेट जो है वो 50 पॉइंट्स का होने वाला है मेरा। रिस्क इसमें 10 पॉइंट ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने 105 के पे एग्जिट किया, हाई मारा 109 का, और दोबारा से मार्केट तुरंत पलट गया। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड के लिए आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग 10 पॉइंट के लॉस में एग्जिट करेंगे इस ट्रेड को। बाकी एक्सपेक्टेड तो है, चांसेस आर वेरी है कि यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड में, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, फर्स्ट ट्रेड में हमने 50 लॉट सेल किया था। तो अगर मैं आप लोग पॉइंट्स वाइज कैलकुलेट करना, ऐसा ये नहीं मत देखना प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। 15 लॉट सेल किया था हमने, तो
75 क्वांटिटी था, तो लगभग हमारा एसएल गया था 84 से 180, 17 पॉइंट का एसएल दे दिया था मैंने। 16,000 का लॉस था फर्स्ट ट्रेड में। अब देखते हैं हमारा इसमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, लेकिन देखने वाली बात होगी। वेट करते हैं अभी। सबसे पहले तो मैं एसएल लगाता हूँ जो कि 105 का है आप लोगों के सामने, क्योंकि देखो एक तो बड़ा रिस्क जा चुका है, मतलब 17 पॉइंट्स का 5 पॉइंट एक्स्ट्रा गया है, तो अब दोबारा जाए उससे हम ये नहीं करेंगे। अगर 10 पॉइंट चला गया है और 15 पॉइंट, हमारा 10 पॉइंट ऑलरेडी चला गया है, 10 पॉइंट का रिस्क स्टेट में है, और कितना पॉइंट 12 और 17 पॉइंट हमारा फर्स्ट एड में था, तो 27 पॉइंट्स हमें आज लॉस होने वाला है। इससे ज़्यादा बड़ा लॉस, मतलब 26,000 मेरा मैक्स रिस्क है, तो ये मेरे कैपिटल का लगभग 2% से भी बहुत कम है, 1.5% समथिंग है ये। तो ये रिस्क मैं ले सकता हूँ। देखो लॉस एग्जिट होने ही वाला है मेरा। वॉलेटिलिटी काफ़ी है क्योंकि एक्सपायरी है और सेंटिमेंट भी काफ़ी चल रहे हैं ख़तरनाक वाले। देखो कुछ भी हो सकता है, बट हम रेडी हैं अपने एसएल के साथ, और जो भी होता है वो आप लोगों के सामने होगा। प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो आप लोगों के सामने होने वाला है। तो वेट करते हैं अभी और देखते हैं क्या मार्केट हमें रिवॉर्ड करता है, या फिर आज एक लॉस के साथ हमें इस दिन को क्लोज करना पड़ता है। दोनों ही सिनेरियोस के लिए हम लोग रेडी हैं, तो वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। देखो हमारा लॉस जो था वो लगभग तो कवर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। जो हमारा 16,000 का लॉस था वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है, बट हम यहाँ पे कहीं भी ट्रेलिंग का मौका मार्केट नहीं दे रहा है। जब तक ये लोन नहीं निकालता है तब तक हम लोग कॉस्ट पे नहीं लगा सकते हैं, और वीकनेस भी दिख रहा है मार्केट में, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहला टारगेट तो हमारा डे हाई का होने वाला आज के दिन पे, उसके बाद क्लोजिंग तक का, उसके बाद हाई भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सबसे पहले मार्केट को यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहीं से पलटता है तो तेज़ी से फिर रिएक्ट कर सकता है ऊपर साइड के लिए, और फिर से गिर सकता है मार्केट यहाँ से, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और नेगेटिविटी भी है थोड़ा सा, लेकिन आ सकता है मार्केट ऊपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड पंच किया है और प्रॉफिट भी चल रहा है, थोड़ा सा वेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक लॉस हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि क्या कर रहे हैं, नहीं, बस अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। जब हमारा 10 पॉइंट का एसएल लगा हुआ है और प्रॉफिट अभी मतलब हमारे फेयर में ही चल रहा है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। थोड़ा सा हमने प्लान किया है कि जब यहाँ से नीचे आता है तो हम लोग कॉस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ तो कहीं भी ट्रेलिंग का मौका नहीं दे रहा मार्केट। देखो पूरा घूम गया मार्केट, करने देते हैं जो भी करता है मार्केट। ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट घूमा, अब यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फिर पूरा नीचे ब्रेक करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। यही जोन है जहाँ से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, और नहीं लेता है तो नीचे जाने के लिए रेडी है पूरा मार्केट, और हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए भी रेडी है। पूरा जो प्रॉफिट चल रहा था 16,000 का प्रॉफिट चल रहा था, बट अभी पूरा का पूरा जीरो हो चुका है। कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे अपने पूरे एसएल का, और जो भी होता है वो हम लोग देखो। अभी मैं कॉस्ट पे लगा देता तो पूरा हिट कर जाता, तो थोड़ा सा स्पेस भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी स्विंग बना नहीं था मार्केट में। स्विंग बनता तभी हम एक ट्रेलिंग का यूज़ कर सकते थे, कहीं भी कोई स्विंग नहीं था। यही एक स्विंग है लास्ट। अब यहाँ से अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो इसके हाई का स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं, एक बार के लिए कॉस्ट भी सोच सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है, एक्सपायरी है, देखते हम लोग वेट करते हैं, वेट करना बनता है। अभी एसएल लगाए हुए हैं, तो जो भी सीनरी होता है वो शेयर किया जाएगा, वेट करते हुए।
तो ठीक ठाक अभी मार्केट मोमेंटम कर रहा है। एक बार इसके हाई को ब्रेक कर दे तो और तेजी से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी जैसा कि मैंने बोला था कि अगर इसका लो ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेलिंग करूँगा। तो ट्रेलिंग अब हमारा कॉस्ट के आसपास लाना सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ठीक ठाक पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, 30 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। तो अगर मैं 98 का एसएल लगाता हूँ या फिर कॉस्ट का 94 का एसएल आप लोगों के सामने लगाता हूँ। पहले 94 का एसएल मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया है और हमारा लगभग लॉस कवर करके 13,000 समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। वेट करते हैं, क्योंकि वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। वेट करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट चाहिए। वेट करते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट मिले 50 पॉइंट्स का यहाँ तक, और देखो इसको ब्रेक करने का भी कोशिश कर रहा है। देखो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया है। मैंने बस नॉर्मल एक ट्रेड प्लान किया 10 पॉइंट के रिस्क में, और मेरा 16,000 का पहला ट्रेड भी रिस्क भी हुआ था, लॉस भी हुआ था, जिसमें मेरा 88 पे सेलिंग था, 105 पे एग्जिट किया। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। और अभी मुझे लगभग 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 16,000 का लॉस कवर करके, मतलब लगभग इसमें हमें 38,000 समथिंग का प्रॉफिट मिल रहा है। बट क्या हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट डे हाई है एटलीस्ट। अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए या फिर नीचे भी चला जाए, बट हम अपने टारगेट के लिए स्ट्रिक्ट हैं। अगर मेरा 50 पॉइंट्स का पहला टारगेट आता है तो भले हम ट्रेल कर लें, लेकिन उसके पहले हम प्रॉफिट बुकिंग करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, जब तक कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट ना हो। अभी तो हमारे फेवर में ही चल रहा है, मार्केट बहुत अच्छे से चल रहा है। अब डे हाई तक आ जाए या फिर यहाँ तक आ जाए तो, और एक्सपायरी भी है, और हम एट द मनी भी हो चुके हैं। हमने सेल किया था 25,650 का पुट, तो उस टाइम इन द मनी था, लेकिन अभी ये इतना मूव करने के बाद एट द मनी आ चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ सस्टेन भी करता है थोड़ी देर, धीरे धीरे भी स्लो भी हो जाता है, तो हमें एक प्रीमियम का डीके मिलेगा, जो कि हमें प्रॉफिट देगा। जितना भी टाइम रुक जाता है मार्केट यहाँ, उतना तेज़ी से मेल्ट होगा प्रीमियम ड्यू टू एक्सपायरी। आज 26 फरवरी, आज 17 फरवरी है, तो आज एक्सपायरी है मार्केट का, निफ्टी का। तो आज एक्सपायर होगा, मतलब अगर रुक भी जाता है, यहीं पे रुक जाता है पूरा दिन मार्केट, तो भी ये प्रीमियम मेरा 50 जो है वो 0 हो सकता है। बट हम 0 तक का वेट नहीं करेंगे, एटलीस्ट हमें डे हाई तक का टारगेट मिले, या फिर इधर कहीं आसपास क्लोजिंग तक का, प्रीवियस डे हाई तक का, तो हम लोग एग्जिट करने का प्लान करेंगे। अभी प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग हमें 19,000, 20,000, 18,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि मैं यहाँ पे कॉस्ट पे एसएल लगा के रखा हूँ। तो ये सिनेरियो में मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये सबको पता है। तो यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स भी हो जाता है, तो हम साइकोलॉजिकली यहाँ पे है कंफर्टेबल कि अगर कॉस्ट पे भी एग्जिट हो रहे हैं हम, तो हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये प्लान कर चुके हैं। अब बहुत रेयर है मार्केट यहाँ से पूरा घूम जाना, लेकिन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे कॉस्ट पे लगा लिया है, और इस चीज़ के लिए हम रेडी हैं कि अगर पूरा घूम भी जाता है तब भी हम लोग यहाँ पे रेडी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि प्रॉफिट हमें चाहिए बड़ा। और अगर लॉस हो रहा है तो हमने 10, 12, 15 पॉइंट में एग्जिट किया, 10 पॉइंट का दोबारा से रिस्क लिया। मतलब छोटे छोटे रिस्क हमेशा लेते रहने हैं आपको, और रिवॉर्ड आपको बड़े लेने हैं हमेशा। तो उसी बड़े रिवॉर्ड का हम लोग वेट कर रहे हैं, और उस चीज़ के लिए भी रेडी है कि अगर कॉस्ट पे एग्जिट करके मार्केट हमें हटा भी देता है आज मार्केट से, वी आर हैप्पी। हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी हैं और हैप्पी हैं, उसके लिए खुश हैं हम लोग। तो देखते हैं, अभी मार्केट डे हाई तक आता है तो ठीक है, या फिर यहाँ कहीं के आसपास, नहीं तो वेट कर रहे हैं। अभी तो वेट करेंगे, बिल्कुल भी इसको एग्जिट करने का कोई भी प्लान मेरा नहीं है अभी। अब हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए, लेकिन लॉस हो प्रॉफिट हो आई डोंट नो, बट हम स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स पे, अपने टारगेट पे। अगर टारगेट मिलता है तो एग्जिट करेंगे, नहीं मिलता है तो वेट करेंगे।
देखो हमारा जो डे हाई तक का टारगेट था वो ऑलमोस्ट हमें मिलता हुआ दिख रहा है, और 50 पॉइंट्स का टारगेट जो था वो भी हमें मिलता हुआ दिख रहा है। एंड हमारा 60,000 का जो लॉस था 16,000 का वो कवर करके लगभग हमें 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब लगभग 1:3 का हमने यहाँ पे मतलब 16,000 का लॉस लिया था, और यहाँ पे लगभग 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब 16,000 जब लॉस लेने की बारी आई तो हमने 16,000 लिया, और प्रॉफिट हमें लगभग 30 और 16 46-47,000 का भी चल रहा है इन ए पर सिंगल पर्टिकुलर ट्रेड। तो रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक ठाक है। अभी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ सकता है मार्केट, हम लोग वेट कर सकते हैं। ये पूरा एट द मनी हो चुका है, और OTM भी होता जा रहा है। 650 पे ट्रेड का 650 का प्रीमियम हमने सेल किया है, और अभी मार्केट 660 से मतलब 650 से ऊपर चल रहा है, और ऑलमोस्ट हमारा 50 पॉइंट्स मिल चुका है। 30,000 समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ठीक ठाक सिनेरियोस हैं भी, बट मेरा मानना है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। थोड़ा सा हम लोग और वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ तक या फिर इसके क्लोजिंग तक मार्केट को आना चाहिए। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं जो भी सिनेरियो होता है। और अब मैं यहाँ से लॉस नहीं लूँगा। अगर मार्केट रिवर्स करता है तो इधर कहीं के आसपास में ट्रेल करूँगा अपने पोजीशन को। चलो, ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमने जो प्लान किया था वो मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा है उसको एग्जिट कर रहा हूँ मैं। तो पोजीशन क्लोज हो चुका है हमारा। हमने एग्जिट किया 38 रुपीज़ के आसपास, सेल किया था 94 रुपीज़ के आसपास। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसमें हमारा बना है 94 माइनस 38, 56 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया इसमें, और 975 क्वान्टिटी में मतलब 54,000 रुपीज़ हमने बनाया, जिसमें हमारा 16,000 का पहला लॉस था फर्स्ट ट्रेड में। तो इसलिए हमने 38,000 तक का प्रॉफिट में एंड किया आज का दिन। 37,000 ठीक है, मतलब हमारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, नहीं तो ये 55 समथिंग रहता, 55-60 के आसपास दिख रहा था हम लोग को। बट हमें नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ से घूमेगा, कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा। बस हम एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड प्लान करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया यहाँ पे, जिसमें मैं रॉन्ग प्रूफ हुआ, तो मैंने इमीडिएट क्लोज किया पोजीशन को। लेकिन फिर दोबारा से मार्केट हमारे फेयर में जाने के लिए रेडी हो रहा था, मैंने दोबारा से एक एंट्री प्लान किया, एंड अगेन मार्केट ने एक अच्छा हमें प्रॉफिट दिया है। तो आज 37,000 का प्रॉफिट में आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आया, दबाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दबाकर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो रेगुलर वीडियो अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और गिव अवे का अनाउंसमेंट इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक में जरूर कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।